चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन से सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। उन्हीं भगवान कृष्ण की कई सच्ची कहानियां हैं जिन्हें सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है और लगता है कि प्रभु हमें भी दर्शन दें और हम प्रभु के चरणों में स्थान पा जाएं। ऐसे ही कृष्ण भक्त की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। सेठ जी निरंतर श्री कृष्ण जी का जाप करते रहते थे। भगवान को सदैव अपने हृदय में बसाए रखते थे। प्रतिदिन सेठ जी गांव के श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते थे। जब वे घर से निकलते थे उस समय वे मन में विचार करते थे कि वे आज श्री कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे। परंतु वह श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगा पाते थे, क्योंकि जब भी सेठ जी श्री कृष्ण जी के मंदिर की ओर निकलते थे तो रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती थी और वह वहीं सो जाते थे। जैसे ही वे सो जाते तब उनके साथ लाए हुए पकवान चोरी हो जाते थे। नींद से उठने के बाद जब सेठ जी को पता चलता था कि उनके सारे पकवान तो चोरी हो गए हैं, तब उन्हें बहुत दुख होता था और वे भगवान श्री कृष्ण जी के से शिकायत करते हुए कहते थे, हे राधे श्याम, प्रतिदिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं एक दिन के आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता? सेठ जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वत्स, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। प्रतिदिन तुम मेरे लिए जो पकवान लेकर आते हो उन पर मेरा नाम नहीं लिखा होता, इसलिए वह भोग मुझ तक नहीं पहुंचता। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, प्रभु, कल तो मैं आपको अवश्य भोग लगा कर ही रहूंगा। दूसरे दिन सेठ जी सुबह नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी पत्नी से 4 डिब्बे भरकर स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए कहा। पत्नी ने पकवान बनाकर डब्बे में भरकर सेठ जी को दे दिए। सेठ जी उन्हें से लेकर मंदिर के लिए निकल पड़े। चलते हुए सेठ जी ने निश्चय किया कि आज सोना नहीं है और मैं कान्हा जी को अवश्य भोग लगाऊंगा। उन्हें मंदिर जाते समय मार्ग में एक भूखा बच्चा दिखाई दिया। सेठ जी को देखकर वह उनके पास आया और खाने के लिए मांगने लगा। उस बच्चे की आयु लगभग 5-6 वर्ष होगी। वह बच्चा तो जैसे हड्डियों का ढांचा ही बन गया था। सेठ जी को उस भूखे बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे को एक लड्डू दे दिया। उस बच्चे को लड्डू देते ही बहुत से बच्चे भीड़ लग गई। वे सभी बच्चे भूखे दिखाई दिए। सेठ जी को उन पर दया आ गई तथा सेठ जी ने सभी पकवान उन भूखे बच्चों में बांट दिए। उसके बाद उन्हें स्मरण हुआ कि आज तो कान्हा जी को अवश्य ही भोग लगाना था, परंतु मंदिर पहुंचने से पहले ही सारे पकवान तो समाप्त हो चुके हैं। मंदिर पहुंचकर वह कान्हा जी की मूर्ति के पास सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सेठ जी को ऐसे बैठे देख कान्हा जी उनके सामने प्रकट हो गए और सेठ जी को चिढ़ाते हुए कहा, लाओ मेरा भोग, शीघ्रता से दे दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ जी ने पूरा घटनाक्रम कान्हा जी को बता दिया। कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। उन पकवानों पर जिनका नाम लिखा हुआ था उन्होंने वह पकवान खा लिए। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगा कर ही रहूंगा, परंतु मुझसे उन बच्चों की भूख नहीं देखी गई और मैं सब भूल गया। कान्हा जी उन्हें मुस्कुराए और सेठ जी उन बच्चों के पास ले गए जहाँ सेठ जी ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ जी से बोले, जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है क्या? उस दृश्य को देखते ही सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी को दिखाई दिया कि स्वयं कान्हा जी उन भूखे बच्चों के बीच में खाना खाने के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। कान्हा जी ने सेठ जी से कहा, तुम उन बच्चों में मुझे देख रहे हो? मैं ही वो पहला बच्चा हूँ जिसकी भूख तुमने मिटाई है। मैं हर जीव में हूँ, कण कण में भी मैं ही हूँ। कान्हा जी की बात सुनकर सेठ जी का भ्रम दूर हो गया और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और कृतज्ञता व्यक्त की। जय श्री कृष्णा। तो यह है कृष्ण भक्त की एक छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कोई अच्छा सा लिखें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।